चिकन नेक का विकल्प तैयार हो चुका है और सीमांचल में पहली बार ट्रेन पहुंच गई है और ये ट्रेन सीमांचल की लाइफ लाइन बनेगी। और एक ट्रेन चिकन नेक का विकल्प कैसे बनेगी, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों और कैसे है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको शुरू करने के लिए उनको आना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बात कही में आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक ट्रेन कैसे देश की सुरक्षा के लिहाज से, कैसे देश के लोगों के लिए, यानी कि उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, कैसे उनके लिए महत्वपूर्ण है और ये कैसे बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। इस ट्रेन के आ जाने से आज़ादी के बाद पहली बार सीमांचल के लोगों का सपना पूरा हुआ है। अररिया से गलगलिया तक नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है। इस नई रेल लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि सोमवार को जनता को समर्पित कर दिया और इसे अब सीमांचल की लाइफ लाइन कहा जा रहा है। अररिया गलगलिया रेल लाइन कुल मिलाकर देखें तो करीब करीब 110 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ ये ट्रेन, जब ये ट्रेन शुरू होगी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस परियोजना में 11 रेलवे स्टेशन और एक हॉल्ट बनाया गया है। इस लाइन पर 64 बड़े यानी कि 64 बड़े और 264 छोटे पुल भी बनाए गए हैं। चिकन नेक पर निर्भरता खत्म करने के लिए, यानी कि इसका जो सामरिक महत्व है, अब तक नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का एकमात्र जमीनी रास्ता चिकन नेक ही था। इस संकीर्ण गलियारे पर देश की लगभग पूरी उत्तर पूर्वी कनेक्टिविटी टिकी थी, लेकिन नई रेल लाइन बन जाने से बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए गलगलिया और न्यू जलपाईगुड़ी तक एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो गया है। ये रेल मार्ग भारत नेपाल सीमा रोड और जो NH 327 है उसको भी जोड़ता है, जिससे इसका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। अब सेना, मालगाड़ी और यात्री सभी के लिए ये नया रूट सुरक्षित और तेज विकल्प देगा। इस रेल लाइन से न सिर्फ अररिया और किशनगंज जिलों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल और नेपाल को भी इसका सीधा फ़ायदा होगा। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को अपने सामान की ढुलाई में तो सहूलियत होगी ही, सीमांचल के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के लिए नए अवसर भी इससे मिलेंगे। कारोबार भी उनका बढ़ेगा और छोटे उद्योग धंधों को गति भी मिलेगी। नेपाल सीमा से जुड़े व्यापारों को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब जो इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि इसका सामरिक महत्व बहुत है और ये एक ट्रेन देश की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। प्रभावित का मतलब इसको फ़ायदा मिलेगा। ये ट्रेन इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना पड़ा और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक इसके बारे में केवल बाट जो ही जा रही थी, यानी कि एक तरह से इसका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अब इसका इंतज़ार खत्म हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या केवल देश की सुरक्षा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण है? नहीं, देश की सुरक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ ये जो सीमांचल पूरा एरिया है उसको और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसकी कनेक्टिविटी में तो काम आएगा ही, लेकिन जो छात्र हैं या जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे चिकन नेक कहते हैं वो क्या है, पहले ये समझ लीजिए। यह ईस्ट के 7 राज्यों को लैंडमैन से जोड़ने का एकमात्र जमीनी रास्ता है जो सुरक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जमीनी मार्ग से ईस्टर्न राज्यों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता जो मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर से बता रहा हूँ, अगर दुश्मन देश इस रास्ते पर कब्जा कर ले तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य अपने देश भारत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा संकरा सा रास्ता है। चिकन नेक इसको इसी वजह से बोला जाता है कि जहाँ भारत की जो सीमा है और जब इस रास्ते से जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो नेपाल और बांग्लादेश इससे होकर ये रास्ता जाता है तो बड़ा संकरा सा हो जाता है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि चिकन की जो गर्दन होती है बड़ा छोटा सा दायरा रह जाता है, तो वहाँ बड़ा खतरा, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ये रास्ता उस दौरान हो जाता है जब वहाँ इस प्रकार की कनेक्टिविटी ना हो। हालांकि अब इस ट्रेन की वजह से वो कनेक्टिविटी हो गई और वो महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को ये जोड़ता है और अगर बाई चांस वहाँ
किसी भी तरह से दुश्मन देश या पड़ोसी देश किसी भी तरह से वहाँ कब्जा कर ले या वहाँ उसको नुकसान पहुँचा दे, तो जो 7 बहनें हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से 7 राज्य हैं वो बोले जाते हैं, उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और उनका किस तरह से लगाव इस देश के प्रति, क्योंकि देश के तो हैं ही 7 बहनें, उनको भारत की नॉर्थ ईस्ट की बोला जाता है। तो कल आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब मणिपुर मिजोरम दौरे पर प्रधानमंत्री गए, किस कदर मौसम खराब था, भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे और करीब करीब 1.5 घंटे वो उस भारी बारिश के दौरान भी लोगों के बीच में गए। उनका भव्य स्वागत उस दौरान हुआ और वो किस तरह से, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि वहाँ की बेटियों के आंखों में आंसू थे अपने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। तो क्या ये देश का दायित्व नहीं बनता कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए? और उनकी सुरक्षा के लिए आज़ादी के बाद से अब तक चिकन नेक की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि इसके पीछे क्यों ये सोच पहले नहीं रखी गई और इसके पीछे जो भी साजिश रही हो या अनदेखी रही हो, उसके पीछे उसका गुनहगार कौन है, ये तो खैर भविष्य में वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन जो आंखों में जो आंसू थे मिजोरम मणिपुर की बेटियों के, वो कल पूरे देश ने देखे। इस वजह से महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, क्योंकि वो उम्मीद, वो विश्वास वहाँ की बहन बेटियों को हो, वहाँ की जनता को है। तो ऐसे में ये रेल वो पुल का काम करेगी, जो इन जो 7 राज्य हैं इनको जोड़ने का काम करती है। बांग्लादेश बार बार इस कॉरिडोर की तरफ नज़रें गड़ाई रहता है और एक तरह से चीन ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ निगरानी करता है। इसलिए भारत सरकार ने एक नया रेल रूट डेवलप किया, जो कि एक विकल्प साबित होने जा रहा है। और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने बांग्लादेश की हालत देखी होगी कि किस तरह से वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ, वो लोकतंत्र के लिहाज से और किसी भी पड़ोसी राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उसे सही नहीं कहा जा सकता। और यही हाल नेपाल का हुआ। नेपाल में किस तरह से एक दिन में पूरी तख्ता पलट दी गई, उसका इशारा भी आप समझते हो कि किस इशारे से या किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ। श्रीलंका का भी हाल आपने देखा होगा। तो ऐसे ही कोशिश भारत में भी की जा सकती है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और वो ज़रूरी कदम उठा रही है जो इस देश की सुरक्षा के लिहाज से होंगे, क्योंकि बार बार क्षेत्रवाद का मुद्दा, चाहे भाषा का मुद्दा इस देश में उठाने की कोशिश की जाती है एक साजिश के तहत, और उन साजिशों को तभी विफल किया जा सकता है जब अलर्ट मोड पर हम रहें। और वो हर एक जो विकसित देश में होना चाहिए, जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, जो गैप है वो दूर होना चाहिए। अगर इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे तो ये साजिशें खुद ब खुद विफल होती रहेंगी, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार सीमांचल में रेल पहुंची है। और इससे केवल रेल नहीं पहुंची, ये लोगों का विश्वास अपने देश की सरकार के प्रति, यानी कि एक दूसरे के प्रति भी इससे बना है।